नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे फॉरकास्ट का टॉपिक का रेफरेंस मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल से लेना चाहूँगा जो हमारे डीपीएसपी में मेंशन है, डैट इज़ आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में दोस्तों ये लिखा है कि हर स्टेट गवर्नमेंट को एफर्ट्स करने चाहिए कि वो अपने स्टेट में अल्कोहल कंजप्शन को या तो बंद करे या उसको मिनिमाइज करे। ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। बट हाल का जो गवर्नमेंट का डिसीज़न है शराब की दुकानें खोलने का तीनों जोन में, चाहे वो आपके रेड जोन हो, ऑरेंज जोन हो या ग्रीन जोन हो, एक्सेप्ट कंटेनमेंट जोन के अलावा सारे जोन में शराब की दुकानें खुल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन में जो हमारे डीपीएसपी में मेंशन है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंपल्शन में जहां उसका प्राइमरी और प्रायोरिटी टारगेट है सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन करने का। तो आज हम इन्हीं सब डायमेंशन पे बात करेंगे। तो पहला जो हमारा डायमेंशन है कि वाई स्टेट गवर्नमेंट टुक दिस डिसीजन। तो उससे पहले कुछ मैं डाटा शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि लॉकडाउन के बाद इंडिया में पर डे करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है जो इंडिया को एक्साइज ड्यूटी के थ्रू आता है। लगभग हर स्टेट में दोस्तों 1/5 या 1/4 बजट जो भी स्टेट गवर्नमेंट का होता है उसमें जो रेवेन्यू का पार्ट होगा उसमें 20 to 25% सिर्फ अल्कोहल की बिक्री से आएगा। मींस जो अल्कोहल एक्साइज और वेट टैक्स लगेगा उसी से सरकारों का रेवेन्यू आता है करीब 20 से 25%। इस साल करीब 2.5 ट्रिलियन रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट को आना था सिर्फ एक्साइज ड्यूटी से। 2.5 ट्रिलियन रुपीस, नॉट डॉलर, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी वो अराउंड 2.8 ट्रिलियन डॉलर है। तो यहाँ पे मैं रुपीस की बात कर रहा हूँ, रुपीस की बात कर रहा हूँ, डॉलर की नहीं। तो हम देख रहे हैं जैसे हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, हर स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है उसकी मेडिकल सप्लाई, एसेंशियल सप्लाईज को मेंटेन करने के लिए, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मनरेगा में उन्होंने इंक्रीज वेजेस कर दिया है। तो इस सब के लिए कहीं ना कहीं पैसा चाहिए और रेवेन्यू का सप्लाईज ऑटोमेटिक कम हो रहा है। आप जानते हैं जो जीएसटी का कंपनसेशन सेस जो सेक्टर को स्टेट को देना पड़ रहा है आने वाले 5 साल तक, जो भी उसका लॉस हो रहा है जीएसटी में, वो भी पिछले 4 से 5 महीने में स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिला है। तो अल्टीमेटली रेवेन्यू के जो सोर्सेज है स्टेट के पास वो बहुत ही लिमिटेड है। तो उसके पास कुछ ही ऑप्शंस बचते हैं जिसमें से एक ऑप्शन है अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल है ऐसा प्रोडक्ट है जो जीएसटी लिस्ट में नहीं आता है। स्टेट के पास अथॉरिटी है कि वो उसमें टैक्स लगा सकता है, एक्साइज और वेट। जैसा कि हम देख रहे हैं 70% सेस दिल्ली गवर्नमेंट ने लगाया है, 10% वेस्ट बंगाल ने लगाया, हरियाणा ने लगाया, हर स्टेट अपने हिसाब से उसमें लगा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो डिसीजन है शराब की दुकानें खोलने का, ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है जो हमारा मेन पिलर है इस 45 से 50 दिन के लॉकडाउन का, जो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग ये जो हम बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ों का एक ब्रह्मास्त्र है सोशल डिस्टेंस, वो इस डिसीजन से कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये डिसीजन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा है बल्कि इनवाइट कर रहा है सोशल यूनिटी को। तो हमारे कुछ क्वेश्चन उठते हैं इस गवर्नमेंट के डिसीजन से। क्या गवर्नमेंट के पास 50 दिन के लिए भी पैसे नहीं है कि वो अपनी इकोनॉमी सही चला पाए बिना शराब की दुकान? डज अवर गवर्नमेंट रिक्वायर मनी फ्रॉम लिक्वर टू स्मूथली कंडक्ट इट्स ऑपरेशन फॉर 50 डेज? और जो दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिछले 50 दिनों से देश का हर व्यक्ति अपने घर में बैठा है ताकि वो सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे। बट गवर्नमेंट का ये डिसीजन है इससे कहीं ना न्यूट्रलाइज ना हो जाए, या कम से कम एफर्ट्स जो हमने लगाए हैं, हमारे मशीनरी ने लगाए हैं, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज ना हो जाए। बामुश्किल हमने कुछ जोन ग्रीन जोन करें, कुछ ऑरेंज करें और कुछ रेड जोन करें। क्या ये डिसीजन कहीं वाइस वर्सा ना कर दे, ग्रीन जोन को ऑरेंज में ना कर दे, ऑरेंज को रेड और रेड को कंटेनमेंट जोन में ना कर दे, डैट इज हॉट स्पॉट ना कर दे? तो ये जो डिसीजन है ये कहीं ना कहीं उस तरफ ले जा रहा है। आप देखेंगे 40 से 45 दिन पहले एक रिलीजियस मास गैदरिंग हुई थी दिल्ली में, उसके बाद गवर्नमेंट को कितनी मशक्कत करनी पड़ी उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने में। आप यहाँ पे देख रहे हैं जिस हिसाब से हम इमेजेस देख रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं कि किस हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन हो रहा है, लाइन में लग नहीं रहे हैं लोग, कोई 1 मीटर 2 मीटर का कोई डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई कोविड-19 केसेस है
तो कैसे हम उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो गवर्नमेंट के सोचना चाहिए था इस डिसीजन लेने से पहले। और जो तीसरा और लास्ट हमारा क्वेश्चन है गवर्नमेंट से कि यूपी गवर्नमेंट बोलती है कि हमें रेवेन्यू की ज़रूरत है, और बाकी सारी गवर्नमेंट हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ये सब बोल रही है कि हमें रेवेन्यू जनरेशन के लिए अल्कोहल शॉप को खोलना पड़ेगा। तो क्या गुजरात और बिहार ने कैसे इस कोविड-19 की लड़ाई में बिना शराब की दुकानें खोले काम चलाया है? आप देखेंगे गुजरात और बिहार में ऑलरेडी पहले से ही प्रोहिबिशन है, उसके बावजूद भी वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। तो ये जो भी मैंने आपको स्टेट बताया, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, ये एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो क्या इनके पास कोई अल्टरनेटिव और सोर्स नहीं है जहां से वो रेवेन्यू जनरेट कर सकें? क्या ये यही सोर्स है कि वो लिक्वर शॉप को खोलें और उसमें एक्साइज और वेट टैक्स लगाएं? अब हमारा जो नेक्स्ट डायमेंशन रहेगा कि ये जो डिसीजन तो गवर्नमेंट ने ले लिया, बट इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, क्या उसकी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है नियर फ्यूचर में? तो हम देख रहे हैं कि हमारे कंट्री वैसे ही रिसोर्स डेफिसिट है, हमारा रिसोर्स बहुत लिमिटेड है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख ले, हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो अभी फ्रंट में लड़ रहा है, जिसको हम कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पुलिस का। पुलिस हमारी ऑलरेडी बहुत इंगेज्ड है, ओवरबर्डन है। आप देख रहे हैं जो भी क्वारंटाइन में माइग्रेंट वर्कर है उनका वॉच पुलिस कर रही है, वो हमारी इंटर स्टेट बॉर्डर को चेक कर रही है, वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हमारी मदद कर रही है, वो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं जो हमारे हेल्थ जो इंस्टीट्यूशन है उनकी वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। अब आप एक और उनको काम दे दीजिए कि वहाँ जाइए शॉप में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। तो ये कहीं ना कहीं एक इनफेक्टिव वे है। आप वही जो रिसोर्स है पुलिस की वो कहीं और जाएगी तो वो प्रोडक्टिव हमें काम करेगी, बट यहाँ पे अगर बंद रहती दुकानें तो बहुत बढ़िया होता। दूसरा जो इसका एक इम्पैक्ट दिख रहा है हमें कि सेविंग्स का। अपर क्लास को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो लोअर क्लास है वो जब कंजप्शन करेगा तो उसकी जो सेविंग्स है वो कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि वो पिछले 45 से 50 दिनों में कोई उसकी इनकम तो हुई नहीं है। जो ऑलरेडी उसकी सेविंग्स हैं या जो गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ पैकेज दिया है 2000 1000 रुपये, उन्हीं में से वो उसको कंज्यूम करेगा, तो उसकी सेविंग्स कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। उसी में एक और बात मैं कहना चाहता हूँ सेविंग से रिलेटेड है कि लिक्वर के रेट बढ़ ही रहे हैं, कोई पहले से कम नहीं है। आप देखेंगे जो एक्साइज और वेट टैक्स हर स्टेट लगा रहा है वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उससे ज़्यादा ही मिलेगी, तो उसकी सेविंग वैसे ही कम हो रही है और इस चीज़ से ऑलरेडी और ज़्यादा कम हो जाएगी। और इसी में एक और चीज़ है कि लोग 45 से 50 दिन के बाद ये सोच रहे हैं कि हम इकट्ठी खरीद लें, जैसे कि हमने देखा है पैनिक बाइंग, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ में पैनिक बाइंग कर रहे थे कि एक साथ कई चीज़ें रख लो भैया, ऐसे यहाँ पे बल्क बाइंग हो रही है। बल्क बाइंग में क्या हो रहा है कि लोग इकट्ठा अपने यहाँ पे रख रहे हैं अल्कोहल, तो उससे क्या हो रहा है सप्लाई साइड में कम हो रही है। जैसी सप्लाई कम होगी ऑटोमेटिक डिमांड तो बढ़ ही रही है, सप्लाई कम है तो रेट और बढ़ेंगे, तो इससे और उनकी सेविंग्स पे फर्क पड़ेगा। और एक और जो तीसरा जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि जब कंज्यूम करेगा आदमी तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वॉल्यूम्स बढ़ने के चांसेस है वल्नरेबल सेक्शन पे, लाइक वुमन और चिल्ड्रन पे। एक और जो लास्ट मेरा टॉपिक पॉइंट है वो है कि इस सरकार के डिसीजन से कहीं ना कहीं सोसाइटी में गैप क्रिएट हो रहा है। आप देखेंगे कि पिछले 45 से 50 दिनों में लोगों ने कई अपनी मेडिकल इमरजेंसी, कुछ उनके एसेंशियल काम थे, सब डिले कर रहे हैं कि भैया हमारा देश सुरक्षित रहे, बट सरकार ने ही खुद इनविटेशन दे दिया है लोगों को कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ये ऐसा वायलेशन होगा, तो उनके कहीं ना कहीं एक अंदर से लगेगा कि हम तो 45 से 50 दिन घर में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट की रूल फॉलो कर रहे हैं, उनकी गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, बट कुछ लोगों की वजह से अगर ये लॉकडाउन और एक्सटेंड हो गया तो उनका जो भी लॉस है वो और बढ़ जाएगा बिना उनकी गलती करे। तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में गैप क्रिएट करेगा जो भरना बहुत मुश्किल होगा आने वाले टाइम में। तो एट द एंड ऑफ दिस फॉरकास्ट मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जैसा हम सुनते हैं और मानते भी इस चीज़ को हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बट वो हानिकारक जो हमारे स्टेट की रेवेन्यू है, स्टेट के खजाने हैं, उसके लिए वो हानिकारक नहीं है, उसके लिए वो फ़ायदेमंद है। लिक्वर इज़ इंजीरियस टू वंस हेल्थ बट नॉट इन द केस ऑफ स्टेट्स रेवेन्यू। तो आई होप ये इसमें मैंने आपको सारे सेगमेंट्स समझा दिए होंगे, और अगर आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आता हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।